हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल के बारे में। सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में जो सेकंड प्रिंसिपल डिफाइंड है, मतलब सॉलिड का ओ जिस डिज़ाइन प्रिंसिपल को डिफाइन करता है वो है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल कहता क्या है। इट सेज सॉफ्टवेयर एंटिटीज, क्लासेस, मॉड्यूल्स, फंक्शंस एक्सेट्रा शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि एक ही फ्रेज में ओपन, क्लोज, एक्सटेंशन, मॉडिफिकेशन सब कुछ यूज़ कर लिया गया है। अब अगर मैं समझने के लिए इस फ्रेज का फर्स्ट पार्ट लेती हूँ, राइट, जो कि है ओपन फॉर एक्सटेंशन, तो इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ पे मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रही हूँ या फिर एक्सटेंड करने वाली हूँ थ्रू इनहेरिटेंस, और मे बी हम सिंपली कोड ऐड करने वाले हैं क्लासेस में। अगर मैं ये समझना चाहूँ कि आखिर इस फ्रेज के सेकंड पार्ट का क्या मतलब हुआ, जो कि है क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, तो क्या यहाँ पे हम क्लासेस में कुछ चेंज ही नहीं करने वाले? और अगर कोई रिक्वायरमेंट में ही चेंज आ जाता है तो उस केस में क्या होगा? अब मान लीजिए टेस्टिंग के वक्त कुछ बग्स ही निकल आते हैं, तो ऐसे में बग फिक्सेस कैसे किए जाएंगे? आखिर मैं किसी भी क्लास को क्लोज कैसे कर सकती हूँ मॉडिफिकेशन के लिए? बेसिकली पूरे पूरे फ्रेजेस को समझने के बजाय हम एक काम कर सकते हैं। पहले हम ओपन और क्लोज का मीनिंग समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ओपन का क्या मतलब है और क्लोज का मतलब क्या है इंडिविजुअली। एक बुक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन। ये बुक लिखी है बर्ट्रैंड मेयर ने। एंड इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी मॉड्यूल है तो वो ओपन तब हुआ जब वो अवेलेबल हो फॉर एक्सटेंशन। इसका ये मतलब है कोई भी मॉड्यूल तब ओपन होगा जब हम उसमें फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं, तब उसे ओपन कह सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं ये समझना चाहूँ कि क्लोज का क्या मीनिंग है, तो कोई भी मॉड्यूल क्लोज तब कहा जाएगा जब वो अवेलेबल हो यूज़ के लिए टू द अदर मॉड्यूल्स। इसका ये मतलब है कि एट एनी इंस्टेंस अगर मैं एक मॉड्यूल को किसी भी लाइब्रेरी में डाल के या रेफर करके यूज़ कर पा रही हूँ थ्रू अदर मॉड्यूल्स, तो वो क्लोज्ड है। और अब अगर मैं ओपन और क्लोज्ड को एक साथ इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं, मैं ये कहूं कि कोई भी मॉड्यूल बिना मॉडिफाई किए कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है, तो इसका आंसर रॉबर्ट सी मार्टिन ने खुद अपनी बुक में दिया है। उनकी एक बुक है अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसमें ये बताया गया है कि हम किसी भी मॉड्यूल को बिना मॉडिफाई किए एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू अब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से हम किसी भी मॉड्यूल के नए डेरिवेटिव्स या रियलाइजेशन बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर मॉड्यूल की किसी फिक्स एब्स्ट्रैक्शन को मैं बेसिकली एक ऐसी एब्स्ट्रैक्शन जो फिक्स हो चुकी है और उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, उसे मैं अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर रही हूँ, तो उसका ये मतलब है कि ये मॉड्यूल क्लोज्ड भी है। तो यहाँ पे मैंने ओपन और क्लोज को एक साथ भी इंटरप्रेट कर लिया है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास एक रेस्टोरेंट की एप्लीकेशन है जिसमें बिल कैलकुलेशन का एक मॉड्यूल है। एग्जिस्टिंग अप्रोच कुछ इस तरह है कि बिल कैलकुलेटर एक क्लास है जिसमें एक मेथड कैलकुलेट बिल कस्टमर ले रहा है एज अ पैरामीटर और बिल कैलकुलेट कर रहा है। कैलकुलेट बिल मेथड एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है टू कैलकुलेट चार्जेस। बेसिकली कस्टमर के अकॉर्डिंग टैक्स चार्जेस कैलकुलेट होंगे। अगर कस्टमर रेस्टोरेंट में आके ऑर्डर देता है तो इट विल बी डिफरेंट देन व्हाट इट इज चार्ज फॉर ऑर्डरिंग ऑनलाइन। अब इस एग्जिस्टिंग अप्रोच में अगर मुझे कोई भी और कस्टमर टाइप ऐड करना है तो इस क्लास में मॉडिफिकेशंस होंगी। मान लीजिए 4 कस्टमर टाइप्स में ऐड कर रही हूँ, तो सबके अकॉर्डिंग मुझे स्विच केस ऐड करना होगा, जो कि सही नहीं है। टेस्टिंग के टाइम मुझे पूरी फंक्शनैलिटी भी दोबारा टेस्ट करनी पड़ सकती है बिकॉज हम एग्जिस्टिंग क्लासेस में चेंजेस कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक दूसरी अप्रोच लूँगी। ठीक है। मैं कैलकुलेट बिल मेथड को इसी क्लास में रखने वाली हूँ और जो मेरा दूसरा मेथड है टैक्स चार्जेस को कैलकुलेट कर रहा है, जो उसे मैं डिफरेंट क्लास में डाल रही हूँ। तो वैसे ये अप्रोच क्या कर रही है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रही है।
बट फिर भी every time a new type of customer is added, this second class will be changed, right? अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक और अप्रोच लेने वाली हूँ। ये जो मेरी न्यू क्लास है ना, टैक्स चार्जेस कैलकुलेटर, इसकी अब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करती हूँ। मैं यहाँ पे एक इंटरफेस डिफाइन कर रही हूँ, आई टैक्स चार्जेस कैलकुलेटर। और जो मेरा स्विच केस था, उसके अकॉर्डिंग मैं इस इंटरफेस के डेरिवेटिव्स बना लेती हूँ। यहाँ पे टैक्स चार्जेस कैलकुलेटर रेस्टोरेंट और टैक्स चार्जेस कैलकुलेटर ऑनलाइन, ये है मेरे दो डेरिवेटिव क्लासेस, और ये दोनों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आई टैक्स चार्जेस कैलकुलेटर इंटरफेस को। अब मुझे इस इंटरफेस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं अगर क्लासेस के, तो मैं डायरेक्टली अपने बिल कैलकुलेटर क्लास में नहीं करूँगी। मैं एक फैक्ट्री बना लूँगी जिसमें कस्टमर टाइप के अकॉर्डिंग या तो टैक्स चार्जेस कैलकुलेटर रेस्टोरेंट का या फिर टैक्स चार्जेस कैलकुलेटर ऑनलाइन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और इस फैक्ट्री क्लास को यूज़ कर लूँगी बिल कैलकुलेटर क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे मैंने इस अप्रोच के थ्रू ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो किया है। इस अप्रोच को एक बार विजुअली समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक क्लास है बिल कैलकुलेटर, जो बिल कैलकुलेट करने के लिए टैक्स चार्जेस को कैलकुलेट करवाना चाहती है, और ये वो कर रही है थ्रू इंटरफेस आई टैक्स चार्जेस कैलकुलेटर, जो कि मेरी अप्रोच की अब्स्ट्रैक्शन है। इस अब्स्ट्रैक्शन के रियलाइजेशंस हैं टैक्स चार्जेस कैलकुलेटर रेस्टोरेंट और टैक्स चार्जेस कैलकुलेटर ऑनलाइन, बट इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की जिम्मेदारी ली है टैक्स चार्जेस कैलकुलेटर फैक्ट्री। तो अब अगर इन फ्यूचर कोई भी और कस्टमर टाइप ऐड होता है, तो मुझे एब्स्ट्रैक्शन को एक्सटेंड करना है थ्रू न्यू डेरिवेटिव या रियलाइजेशन, और फैक्ट्री क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कोड ऐड करना है। देखिए, कहीं ना कहीं तो कोड मॉडिफाई होगा ही फॉर न्यू रिक्वायरमेंट्स, बट बेसिकली मैंने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फैक्ट्री क्लास तक। सो इट्स गिविंग अ नाइस सोल्यूशन फॉर माई रिक्वायरमेंट। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ आई है। आपने ओपन क्लोज प्रिंसिपल को थ्रू एग्जाम्पल समझा है। हमने ये विजुअली भी देखा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट का एप्लीकेशन था, उसमें हमने कैसे ओपन क्लोज प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करवाया है थ्रू एब्स्ट्रैक्शंस एंड देयर रियलाइजेशंस। सो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।